अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण 9वां श्लोक। अष्टावक्र कहते हैं, मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो। क्या कहा? अष्टावक्र केवल निषेध की बात ही नहीं करते कि अहंकार छोड़ दो तो ज्ञान होगा। केवल छोड़ना ही प्राप्त करने की आवश्यक शर्त नहीं है। निषेध वाले धर्म केवल छोड़ने की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं। वो कहते हैं सब छोड़ दो, घर बार, पत्नी, बच्चे, कपड़े, जंगल चले जाओ, भूखे रहो, भीख मांग कर खाओ आदि। इस छोड़ने की शिक्षा ने ये दुनिया का बहुत अहित किया है। सब छोड़ दिया किंतु फिर भी कुछ नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाती है। वह मार्ग से भटक जाता है, धोबी का गधा बन गया, न घर का रहा न घाट का रहा। किंतु अष्टावक्र विधायक हैं। वे कहते हैं अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से परम मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान ही रहता है। यह मान लिया कि अंधकार नहीं है, इस मान लेने से अंधकार विलुप्त तो नहीं हो जाता। दीप जलाने से ही वह अंधकार दूर होगा। अष्टावक्र इसलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू यह निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तो तेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगा। अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, वह ज्ञान का अभाव मात्र है। क्या कहा? एक बार फिर सुनिए इसे। जो अज्ञान है उसका कोई अस्तित्व नहीं, बल्कि ज्ञान का अभाव मात्र है। उसी को कहते हैं अज्ञान। जब तक ज्ञान नहीं है अज्ञान रहेगा ही, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी भी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के ही कारण मनुष्य को अनेकों अपेक्षाएं होती हैं। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। अपेक्षा रहित जीवन जीना भी एक कला है। जो मिला है वह अमूल्य है, इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना, यही परम सुख है। क्या कहा? जो मिला है वह अमूल्य है, इसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना, यही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती हैं दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति की सारी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी हो गई हों। यह जानते हुए भी मनुष्य अपेक्षाएं किए जा रहा है और फिर वह दुखी होता है। इसका कारण वह समय ही है, कोई दूसरा नहीं। यह अज्ञान ही है जो विशुद्ध बोध से नष्ट हो सकता है। समझ ही पर्याप्त है। तो अष्टावक्र ने साफ साफ शब्दों में क्या कहा कि हे जनक, तू समय को एक विशुद्ध बोध मान। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से इस गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हो जा। कितनी सुंदर बात कही है। ये कहना चाह रहे हैं अष्टावक्र कि तू ही है जो इस द्वैत को देखता है, तू ही है जो इस अज्ञान में पड़ा हुआ है। ज्ञान की एक धार, ज्ञान की एक अमृत समान बूंद तुम्हें शुद्ध कर सकती है, शुद्ध हो सकता है। यानी जहाँ ज्ञान है वहाँ अज्ञान शेष नहीं बचता। कल हम 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।